धूल अब भी हवा में तैर रही थी, इतनी गाढ़ी कि हर सांस में मिट्टी का स्वाद उतर रहा था। मेरे सीने पर रखा पत्थर जैसे धीरे धीरे धड़कने लगा था। हर धड़कन पर दर्द की लहर उठती और उतरती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं दूर से आती पानी की बूंदों की आवाज और बीच बीच में एलनी की चीखें। क्रिस्टोफर, क्रिस, क्रिस्टोफर। वो आवाज किसी टूटी हुई घंटी की तरह थी, गूंजती, कांपती और हर बार मेरी सांसें काटती हुई। मैंने सिर घुमाने की कोशिश की, पर गर्दन जैसे पत्थर के नीचे जकड़ गई थी। दर्द मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया, गर्म, जलता हुआ, जैसे लहू आग बन गया हो। मैंने होंठ खोले, कुछ कहने की कोशिश की, पर गला सूखा था। इले नी, बस इतना ही निकला। फिर अचानक उसकी परछाई, धूल में, टूटी रोशनी में वह दिखी। एलेनी घुटनों के बल झुकी हुई अपने नंगे हाथों से मलबा हटा रही थी। उसके बाल मिट्टी से सने थे, चेहरा खून और आंसुओं से भरा हुआ। वो पागलों की तरह पत्थर पर चोट कर रही थी, जैसे उसके हाथों में अब दर्द की जगह सिर्फ जिद बची हो। मैं यहाँ हूँ। वो चिल्लाई। उसकी आवाज में एक पागलपन था, प्यार और डर का मिला जुला जहर। मैं उसे रोकना चाहता था। एलेनी, रुक जाओ, मैंने कहा, और जैसे ही सांस खींची, दर्द मेरे सीने से फटकर बाहर आया। खून का गर्म स्वाद मेरे मुंह में भर गया। उसने एक टूटी हुई लकड़ी को पत्थर के नीचे घुसाया, अपने पूरे शरीर का वजन उसमें डाल दिया। पत्थर हल्का हिला। एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया फिर से सांस ले रही हो। वो झुककर बोली, होल्ड ऑन, मैं निकालती हूँ तुम्हें। उसकी आंखों में जो रोशनी थी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने अपनी जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, खून से भीगी हुई। वहां डायरी थी, वही डायरी जिस पर सब कुछ लिखा था। एलेनी, मैंने फुसफुसाया, अनुष्ठान पूरा करो। वो चौंक कर बोली, क्या? नहीं, पहले तुम्हें बाहर निकालती हूँ। नहीं। मेरी आवाज गले से एक चीख की तरह निकली, इतनी तेज कि मेरी अपनी सांसें जल उठीं। असली शब्द, एलेनी, वो पेज, अभी। मैंने डायरी उसकी ओर धकेल दी। वह खुलकर मलबे पर गिरी, वही पन्ना जिस पर हमारे भाग्य की इबारत थी। वो नीचे झुकी, आंखों से धूल झाड़ी, और जैसे ही उसने वो पेज देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसे सब समझ में आ गया था। जैतून की डाली झूठ थी। वो मुक्ति नहीं, बलिदान था। और मैं वही लंगर जो उसके श्राप को अपने सीने में बांधने वाला था। क्रिस्टोफर, नहीं। उसकी आवाज टूटी। मैं मुस्कुराया, एक कमजोर, टूटती हुई मुस्कान। ये मुझे ही करना होगा, एलेनी। मेरी आवाज रुक रुक कर निकली, पर उसमें एक अडिग यकीन था। मेरा प्यार अगर तुम्हें मारता है, तो वही तुम्हें बचाएगा भी। वो सिर हिलाने लगी, आंसुओं में डूबी हुई। प्लीज, मत करो, ऐसा मत करो। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उसकी ओर देखा। मेरे चारों तरफ धुंध घिर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी साफ दिख रही थीं। उनमें रोशनी थी, और वो रोशनी मेरे लिए थी। वो शब्द बोलो, एलेनी, मैंने कहा। आवाज अब फुसफुसाहट थी। प्लीज, अभी। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने डायरी उठाई, और जब उसने पहला शब्द बोला, चैपल की दीवारें कांप उठीं, पत्थर हिलने लगे, हवा भारी हो गई। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे भीतर उतर रही हो, जलती, काटती, लेकिन पवित्र। एलेनी की आवाज थरथरा रही थी, पर उसमें वो शक्ति थी जो मौत को झुका सकती थी। मैं उसकी तरफ देखता रहा।
जब तक आंखों के आगे धुंध पूरी तरह सफेद नहीं हो गई। और उस आखिरी पल में मैंने बस यही महसूस किया, उसका नाम मेरे होंठों पर और शांति मेरे सीने में। मैं वहीं पड़ी रही, जहां मैं गिरी थी, सांसें ले रही थी, जो अब धूल और मौत की जगह सामान्य हवा की तरह लग रही थी। सुनहरी रोशनी गायब थी, डर गायब था, हजारों मौतों का बोझ गायब हो गया था। यादें, सब कुछ धुंध की तरह उड़ चुका था। धीरे धीरे मैंने उठकर बैठना शुरू किया, आंखें झपकाईं, उलझन में। मैं कहाँ हूं? मैं जमीन पर क्यों हूं? मैं क्यों रो रही हूं? अपने गीले गालों को छुआ, आंसुओं की ठंडी नमी ने मुझे चौंका दिया। चारों ओर देखा, खाली खंडहर, टूटा हुआ पत्थर, क्षत विक्षत लकड़ी की बीम, धूल के कण ढही छत से छनकर आ रही कमजोर रोशनी में नाच रहे थे। सब कुछ अस्थिर, निर्जीव, लेकिन मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं था। क्रिस्टोफर का नाम, मेरे दिमाग में केवल एक खाली पन्ना। अभिशाप, बेतुका, पिछले जन्म, सिर्फ बेतुकी कहानियां। मेरे भीतर केवल एक गहरा अनजाना दर्द था। बाहर टूटी छत से बारिश की आवाज आ रही थी, हर बूंद जैसे मेरी आत्मा के निशानों को बहा कर ले जा रही हो। मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, थोड़ा लड़खड़ाई। एक सुन्नपन, एक खालीपन, कोई दिशा नहीं। लेकिन फिर भी भीतर की एक अजीब प्रेरणा ने मुझे खींचा। मैं चैपल के मेहराब वाले दरवाजे की ओर चली, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों चल रही थी। मैं बाहर निकली। बारिश शुरू हो गई, ठंडी, तेज, धारा बनकर गिर रही थी। मेरे बाल और कपड़े मेरी त्वचा से चिपक गए, लेकिन मुझे सिहरन नहीं हुई, ठंड नहीं, बस सुन्नता। मुझे पता नहीं था कि क्रिस्टोफर अभी भी वहां इन मलब्बों के नीचे दबा हुआ है, अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूम रहा है। क्योंकि अब मैं सब भूल चुकी थी। क्रिस्टोफर का वजूद ही मिट चुका था, और अब मैं सब पीछे छोड़कर मैं बस चलती रही। बारिश मेरे सिर, मेरे कंधों, मेरे हाथों पर गिरती रही, हर बूंद जैसे मेरी यादों को, धूल और खून के निशानों को और उस सुनहरी रोशनी को भी धो रही हो। सब कुछ मिटता गया, केवल एक खोखली धुंधली शक्ल बची। मैं अकेली, शहर की धुंधली सुबह में, अनजाने में, अंधेरे में चल रही। हर कदम, हर बूंद, हर सांस, सब खाली, सब सुन्न। सिर्फ एक अस्तित्व बचा, मेरी खोखली जिंदगी, जिसे अब मैं जीना भूल चुकी थी।